किसी को जवाब नहीं देंगे, अब जो होगा लीगल होगा। और हर दूसरे दिन हम जवाब देने चले आते हैं। मतलब इतने कंफ्यूज्ड लोग हैं कि मतलब ये अपने बात पे 24 घंटा भी अडिग नहीं रहते। और हम किसी को जवाब नहीं देंगे, हम अब बद्दुआ नहीं देंगे, अब हम कुछ बोलेंगे नहीं, और बिना बोले मेरा काम भी नहीं चलेगा। बोलने से तो हम रहेंगे नहीं, बिना बोले तो हमारा पेट नहीं भरेगा। अब हम किसी को बद्दुआ नहीं देंगे, अब हम किसी को गाली गलौज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी ऑडियंस हमको मना की है कि आप लोग को कुछ नहीं बोलना है। जो भौंक रहा है उसको भौंकने दीजिए। अब ये भौंक कौन रहा है? तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा कर रही हूँ। तो दोस्तों आज आंटी जी आई थी भौंकने, और आंटी जी आज नहीं रोज भौंकती हैं। इतना भौंकती हैं कि अपने ही भौंके हुए बात पे उनको याद नहीं रहता है कि क्या भौंक के चले गए। और जब उनका भौंकना कम हो जाता है तो या तो उनके खानदान के लोग भौंकने आते हैं, या तो फिर उनके जो चमचे बेलचे हैं वो भौंकने आते हैं। लेकिन एक चीज समझना चाहिए कि आप जब भौंको तो अच्छा, और दूसरे का जब कोई बोले तो आपको खराब लगता है। तो दोस्तों आज हम आंटी जी के भौंकने पे बात करेंगे कि आंटी जी कैसे भौंकती हैं, क्योंकि जब हड्डी खाती हैं तो भौंकेंगी ही, और हड्डी देता कौन है? इनके बेटा देते हैं। तो आंटी जी जब हड्डी खाती हैं ना, तो भाई देखिए, जो इंसान हड्डी खाएगा, मतलब कुत्ता बोलते हैं ये लोग कि कुत्ते को हड्डी डालते हैं, तो जो इंसान कुत्ते की तरह हड्डी खाएगा वो कुत्ते की तरह ही भौंकेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ आंटी जी, लिपस्टिक माता। तो अब इनको बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये लिपस्टिक पैदा नहीं की है। तो लिपस्टिक माता कह रही हैं कि अब तुम लोग को जितना भौंकना है भौंको, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन 24 घंटा भी नहीं बीतता है ये भौंकने चली आती। अब इनको कोई समझाओ भाई कि भाई कम से कम उम्र हुआ, अपने बात पे तो टिके रहिए। जब आप अपने बात पे नहीं टिके रहती हैं, इसीलिए आपका बच्चा सब भी ऐसा है, दल बदलू। मतलब जिधर देखती है मार पहुंच जाती है। तो आंटी जी भौंकी हैं कि भाई लीगल, अब कुछ नहीं बोलेंगे, सीधे लीगल जाएंगे, अब कुछ नहीं बोलेंगे। और 5 दिन हमारे यहाँ कार्यक्रम है, एनिवर्सरी का 5 दिन बाकी है। एनिवर्सरी है मेरा, अच्छे से हम मनाना चाहते हैं, हमारे ऑडियंस चाहते हैं हम अच्छे से मनाएं। तो आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमको दुआ दीजिए, हमको बस अभी आप लोग के दुआ की ज़रूरत है। बद्दुआ कोई नहीं देगा, और बद्दुआ अगर देगा तो वो लौट के आपके पास जाएगा, क्योंकि हम वो रखेंगे नहीं। सच में इहो ढक लेटे लगती हैं हमको। एक बात बताइए, आप किसी को बद्दुआ देंगी, आप किसी को लीगल जाने की धमकी देंगी, तो वो इंसान आपको दुआ कहाँ से देगा? किस बात के लिए दुआ देगा? मतलब आप दूसरे को बद्दुआ दें और सामने वाला आपको दुआ देगा, कैसे देगा? और दूसरा, आप जब किसी को कह रही हैं कि अगर हमको बद्दुआ कोई देगा तो हम रखेंगे नहीं, उसको लौटा देंगे। तो एक बात बताइए आंटी जी, सच में आप पढ़ी लिखी नहीं हैं, ये तो पता है सबको, लेकिन सामाजिक ज्ञान तो आपको बहुत है। तो ये आपको नहीं समझ में आता है कि जैसे आप लौटा देंगे दूसरा का बद्दुआ, और दूसरा आप जब किसी को बद्दुआ देंगे तो कटोरा लेके बैठा रहेगा कि छान लेते हैं आंटी का बद्दुआ आ रहा है, कि वो उठा के आपके ऊपर ही थोप देगा, फेंक देगा आपके ऊपर कि जाओ जहां से आए हो उसी के घर जाके इसका कांड करो। तो कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोच लीजिए। और दूसरा, जो इतने तिलमिलाहट में आजकल आप हैं, कभी अपनी बेटी को लेके आ जाती हैं एकदम आप फॉर्म में, कभी बहू को लेके आ जाती हैं, कभी बेटा को लेके आ जाती हैं, और हमेशा धमकी, हमेशा बद्दुआ। आंटी जी, भगवान दूर नहीं रहते हैं, आप ही बोलती हैं। तो ऐसा ना हो ना कि जो दूसरे को जबरदस्ती ठूस के दे रही है ना बिना गलती के, वो आपके ऊपर आ जाए। और ये जो चीजें आप अभी जो मार्केट में जो र्यूमर फैला रही हैं, आप लोग जो एक गलत र्यूमर फैला रही हैं कि जो करवा रही है
नेहा आशीष तिवारी करवा रही है, जगत दीदी करवा रही है। एक बात बताइए, अगर जो करवा रही है वो करवा रही है, ये आप लोग कह रहे हैं, आपके चाहने वाले चमचे बेलचे कह रहे हैं कि जगत दीदी सबको पैसा दी है करवाने के लिए, मतलब आपके अगेंस्ट बोलने के लिए, आपके बेटा बहू को बदनाम करने के लिए, आपकी बेटी को बदनाम करने। तो एक बात बताइए, आप कितने पैसे बांटी थी उस समय जब नेहा आशीष तिवारी को बदनाम करने के लिए आप हर पैनल पे जा रही थी, हर पैनल पे जाके अपनी बातें रख रही थी, हर पैनल पे जाके उसको बदनाम करने की, उसको गालियां देती थी, उसको घिना घिना के साजिश कर रही थी, हर रिएक्शन वाले से बात कर रही थी, हर रिएक्शन वाले से आप रिक्वेस्ट कर रही थी, तो कितने पैसे आप दी थी? अगर आप दी थी तो बताइए कि कितने पैसे दी थी और किस किस रिएक्शन वाले को आप दी थी। आशीष तिवारी किसी को पैसे देके अगर हायर की होंगी, या नेहा आशीष तिवारी के कहने पे अगर कोई आ रहा है रिएक्शन देने, तो नेहा आशीष तिवारी भी अपने साइड से ये दिखाएं कि वो किसको किसको खरीदी हैं। ये हवा में आसमान में अगर ढेला फेंकिएगा ना आंटी, तो आके आपके मुंह पे गिरेगा, क्योंकि एक नियम होता है कि हम जब कोई चीज को ऊपर उछालते हैं ना तो वो नीचे गिरता है। तो यही चीज शायद आपके साथ हो रहा है। आप किसी को, आपका पूरा खानदान किसी को गिराने में इतने ज्यादा अंधे हो गए, इतने ज्यादा अंधे हो गए ना कि आपको समझ ही में नहीं आया कि हमको हमारा दायरा क्या है, कितना दूर तक हमको लोगों को गिराना है, कितना किसी को बदनाम करे। वो औरत को आप एक बार बदनाम की, वो औरत चुपचाप अपनी गलती मान के खुद को साइड कर ली। ना तो वो आपके नाम का टाइटल, ना आपके नाम का थंबनेल, ना दूर दूर तक आप लोगों के लिए कोई बातें वो कुछ नहीं करती है, ना टाइटल थंबनेल कुछ भी नहीं, ना तो उसके वीडियो में कुछ भी आप लोगों से रिलेटेड चीजें होती है कि मेरा घर बर्बाद कर दी तो मेरे शादी। एक दिन के बाद, सिर्फ एक दिन वो औरत बोली थी। लेकिन आप देखिए कि पिछले 6 महीने से आपके खानदान का हर वीडियो, एक आदमी 4 वीडियो बनाता है, और हर 4 वीडियो में कहीं ना कहीं घूम फिर के उस कंट्रोवर्सी की बातें आती है, उस औरत की बातें आती हैं। और इतना ज़्यादा आप कर दी ना कि बोले ना कि कभी कभी क्या होता है ना कि हम झूठ को छुपाने के लिए इतना ज़्यादा उस पर लेयर चढ़ाते हैं, इतना ज़्यादा लेयर चढ़ाते हैं ना कि जो उसके अंदर का सच्चाई होता है ना वो बाहर निकल जाता है। और वही चीज़ हुआ, आप किसी को गिराने गई थी लेकिन आप खुद ही गिर गई। आप किसी के बारे में झूठ सच की अफवाह फैला के उसको ऑडियंस के नज़र में, उसको पब्लिक के नज़र में गिराने गई थी, लेकिन हुआ क्या? आपका जो डंडा था ना वो आप पे ही गिरा, क्योंकि ये कर्म का डंडा था आंटी जी। कर्माज इज बैक। बहुत फिलॉसफी देती हैं आप, आपकी बेटी, आपकी वो जो पगल चट्टी बहू है वो आती है 2-4 दिन पे ज्ञान दे देती है। जिसको खुद ज्ञान की इतनी कमी है वो ज्ञान दे के चली जाती है उसको। तब आपको ये समझ में नहीं आया कि हम उसको इतना बदनाम करने के लिए कि आप भूल गए आंटी जी, आप वही हैं जो अपनी बहू को लोटा लेके खेत में भेज दी थी अपने नकचुआना बेटा के साथ कि जाओ इसको बैठा के खेत में रुलाना और ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाना, ऑडियंस का सी काटना। ऑडियंस सिंपैथी दिखाएगी इस पे कि भाई ये लाचार औरत है, इसका पति कोई और चुरा के ले जा रहा है, कोई और छीन के ले जा रहा है। लेकिन बोलते हैं ना कि सच, भगवान भी ना एक हद तक किसी चीज़ को बर्दाश्त करता है, और वही चीज़ हुआ शायद कि आपका जो लाठी था ना वो आपके मुंह पे आके गिरा। और आज भी आप रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। थम जाइए आंटी जी, नहीं तो एक दिन ऐसा ना हो जाए ना कि आज जो कुछ भी लोग 1%, 2%, 4% लोग अगर आज आपके वीडियोस देख रहा है, अगर आज आपको अप्रिसिएट करता है, अगर आज आपको पूजता है ना, कहता है ना आंटी जी आप बड़ी हैं, संस्कारी हैं, अच्छी हैं, प्रणाम कर रहे हैं, और आपकी बहू से भी सिंपैथी दिखाता है, ऐसा ना हो ना कि वो भी 4% ना आप पे थूक के चला जाए। तो रुक जाइए। इतना भी मतलब किसी को क्या बोलते हैं, झूठ सच का बदनाम मत कीजिए। और अगर सच में नेहा आशीष तिवारी ऐसा करवा रही हैं और आपके पास प्रूफ है तो आप प्रूफ दिखाइए। आप लोग बात करते हैं ना किसी को कि हम लोग के बारे में कुछ भी बोलने से पहले प्रूफ दिखाइए कि हम किससे पैसा लिए हैं, किससे पैसा नहीं लिए हैं, तो दिखाइए आप भी प्रूफ। और दूसरा, आज जो कुछ भी अभी भी आप थम नहीं रही हैं, और उसी का नतीजा है,
उसी का नतीजा है कि आपके पूरे खानदान का व्यूज गिरा हुआ है। कोई आप लोग को देखना पसंद नहीं करता है। आप कहती हैं हमारे देखिए हमें चाहने वाले कितने हैं, वो चाहने वाले नहीं हैं। हम रिएक्शन वाले भी अगर आपका वीडियो देखने जाते हैं तो हम चाहने वाले आपके थोड़े हैं, बिल्कुल नहीं है कि हम आपको चाहते हैं। हाँ, आपसे हमारा पर्सनल दुश्मनी है कि आपसे हमारा कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन आपको आपसे नहीं प्रॉब्लम है, लेकिन आपका जो व्यवहार है, जो आपकी बातें होती हैं, ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता है और हम लोग को उस चीज़ से प्रॉब्लम होता है। वरना इंसान को इंसान से किस चीज़ का प्रॉब्लम? ना तो आप हमारे रिश्तेदार हैं, ना तो हमारे पटीदार हैं, ना तो हमारा खेत जमीन लिए हुए हैं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आप गलत जो करती हैं, अपने बेटे बहू को गलती में बढ़ावा देती हैं, अपने बच्चे आपके को बच्चे लगते हैं, दूसरे के बच्चों का आप धज्जियाँ उड़ाती हैं, उसको बदनाम करती हैं, उसके बारे में गलत सलत बातें बोलती हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों को बहुत बुरा लगता है और उस पर लोग बात करते हैं। और आप जो कहती हैं कि पूरा इंडिया गंवार है, सिर्फ हम लोग मतलब कि कुछ ही लोग पढ़े लिखे हैं, जो इंसान अगर आपकी गलती को पकड़ के बता रहा है तो समझिए कि वो कहीं ना कहीं आपसे तो ज़्यादा पढ़ा लिखा है। अब जो आप एक टीचर हैं, आप खुद ही बोलती थी टीचर हैं, हमारे सब बच्चे बाहर पढ़े हैं ऐसे वैसे, और आपको खुद जब अशोक स्तंभ और अशोक चक्र में समझ में नहीं आता है तो बताइए आप कितनी पढ़े लिखे हैं। आपको हिंदी का जो टाइपिंग आप करती हैं वो भी आपको ठीक से नहीं करने आता है। आप जो सेंटेंस बोलती हैं, देखिए इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। उस समय जब आपका टाइम था, उस समय का एजुकेशन इस टाइप का था कि हर कोई, बहुत औरतें तो पढ़ी लिखी भी नहीं है उस समय की, तो लेकिन सच को मानिए, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि भाई आज के जो भी जनरेशन चेंज हुआ, एजुकेशन चेंज हुआ, तो हम उसमें पीछे हैं। हर जगह इंसान बराबरी करेंगे जरूरी नहीं है कि हम होड़ चल रहा है कि नहीं भाई आपसे हम कम कैसे हैं, और वहीं पे आप मात खा जाती हैं। आप तो अपनी बहुओं की भी बराबरी करती हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ पे हैं, कौन किस एज में है, आपको किस टाइप से मेंटेन करना है, क्या आपकी डिग्निटी है, क्या आपके संस्कार हैं, क्या आपको लाना चाहिए वीडियो में, क्या आपको नहीं लाना चाहिए वीडियो में। लेकिन नहीं, ये सब चीज़ों से आपको दूर दूर तक आपका कोई नाता नहीं है। आप बस लोगों को गाली दीजिए, लोगों को बद्दुआ दीजिए, लोगों को बदनाम कीजिए, और उससे ज़्यादा जब आप हारने लगे, पहले तो चीख चीख के लड़िए, झगड़ाहीन औरत की तरह चीख चीख के लड़िए। लड़ने से भी अगर नहीं होना तो सीधे फिर लीगल की धमकी दीजिए, और लीगल की धमकी दीजिए, सिर्फ लीगल की धमकी दीजिए। आपको याद है ना लीगल क्या होता है? एक बार नेहा आशीष तिवारी आप पे लीगल की थी तो पूरे खानदान को जाना पड़ा था और बहुत दुख हो रहा था आपको। और आप जिस पे लीगल की बात करती है ना, ये रिएक्शन वाले, हमारा फोटो, थंबनेल, तो आंटी जी आपको शायद नॉलेज नहीं है, फोटो पे भी लीगल नहीं होता है, वीडियोस पे लीगल होते हैं। लेकिन तब भी रिएक्शन वाले आपको छोड़ दिए, और आपको जो ये कोई सलाहकार आपके सलाह दिए ना कि भाई जब मर्जी नहीं है किसी का तो आप उस पर वीडियो नहीं बनाइए, ये आपके ही कोई सलाहकार जो हैं आपको बताए हैं ना, तो मर्जी से दुनिया नहीं चलती है। मोदी जी को लोग इतने लोग गाली देते हैं, बहुत लोग चाहने वाले भी हैं, बहुत लोग गाली भी देते हैं, तो क्या मोदी जी गाली देने वाले को रोक देंगे? नहीं रोकेंगे। हाँ, मोदी जी गाली देने वाले को कब रोकेंगे? जबकि भाई उनके सामने जाके कोई गाली दे। ऐसे अपने थंबनेल में मोदी लिख के कोई गाली दे, टाइटल में मोदी लिख के गाली दे, वो नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि आप ही कही हैं कि एक नाम के तो हजारों नहीं करोड़ों लोग होते हैं। तो ये लीगल, ये जो नाटक है, इसको बंद कीजिए। अगर सच में आप चाहती हैं कि भाई लोग आपकी बातें ना करें, लोग आपके परिवार की बातें ना करें, तो कुछ ऐसा दिखाइए ना। अरे दाल भात भुंजिया ही बनाते दिखाइए। आप बोलते हमारे घर के कुकर कढ़ाई पे कोई चर्चा ना करे, लेकिन आप जब एक कुकर कढ़ाई खरीद के लाती हैं तो वो लोगों को दिखाती हैं, तो चर्चा कैसे नहीं करेगा? टाइल्स लग रहा है आपके घर में, टाइल्स आया है, कहाँ आपके कितने बाई कितने इंच के बाथरूम थे, कितने पुराने बाथरूम थे, हर चीज़ आप आके सोशल मीडिया पे दिखाती हैं, और जब लोग बात करता है तो आपको बहुत मिर्ची लगती है। तो पहले आप तो सुधरिए, तब दुनिया सुधारिएगा। और ये जो कर रही है ना, फिर से ये जो गड़े मुर्दे उखा रहे हैं किसी को बदनाम करने के लिए, तो ऐसा ना हो ना कि इस बार
YT पे आपको बहुत बुरा देखने के लिए मिले, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है, आपको समझ में आ रहा होगा। हर 2 दिन के बाद आपको रोते हुए भीख मांगना पड़ता है कि ऑडियंस से कि भाई आप लोग हमको प्यार नहीं कर रहे हैं। तो जो बचा खुचा प्यार है ना आंटी जी, उसको हजम कीजिए, आपको पच नहीं रहा है लग रहा है, तो एक दिन ऐसा ना हो ना कि भीख मांगने से भी ना मिले। तो ये था मेरा छोटा सा रिएक्शन आंटी जी के लिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।